नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबका स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों को। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। राज्य भर के अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी। जज केस डिसमिस करने लगे तो हड़ताली अधिवक्ता जीरा में पहुंचे। बता दें कि कोर्ट फीस की बढ़ोतरी के विरोध में राज्य भर के अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी रही। सिविल कोर्ट में सुनवाई पूरी तरह से ठप रही। वहीं हाईकोर्ट में मामलों की सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट ने केस को डिसमिस करना शुरू कर दिया तो जानकारी मिलते ही हड़ताली वकील कोर्ट की कार्यवाही में हिस्सा लेने पहुंच गए। देर शाम जस्टिस आनंद सेन ने वकीलों के आग्रह पर कई डिसमिस किए गए केसों को पुनर्जीवित किया। 4 दिनों की हड़ताल से करीब 25,000 केस की सुनवाई प्रभावित रही। झारखंड बार काउंसिल के चेयरमैन राजेंद्र कृष्ण ने कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिवक्ताओं की मांग और कोर्ट फीस पर काउंसिल के प्रतिनिधियों से खुद बात करे और उनकी बातों को सुनने के साथ ही लिखित रूप से अधिवक्ताओं की मांगों को पूरा करने की बात कहे तो अधिवक्ता काम पर वापस आ जाएंगे। शुक्रवार तक नई कार्य से अधिवक्ता अलग रहेंगे। उसके बाद उस दिन शाम में फिर बैठक होगी। इसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिर बदलेगी निजी नीति। नौकरी के लिए झारखंड से 10वीं 12वीं के पास की वैधता होगी खत्म। दरअसल झारखंड सरकार निजी नीति में फिर बदलाव करेगी। 3rd और 4th ग्रेड की नौकरियों के लिए अब राज्य से ही 10वीं 12वीं की परीक्षा पास करने की वैधता खत्म होगी। वहीं अभ्यर्थियों के स्थानीय रीति रिवाज, भाषा और परिवेश का ज्ञान होने का शर्त भी हटाई जाएगी। हाईकोर्ट से निजी नीति रद्द होने के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। नियुक्ति नियमावली को लेकर बुधवार को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की अध्यक्षता में विभागीय सचिवों की बैठक हुई। इसमें मुख्य सचिव ने पुरानी नियमावली के अनुरूप ही फिर से नई नियमावली बनाने और सरकार को भेजने का निर्देश दिया। इसके अलावा नियमावली में अन्य बदलाव के बगैर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। जहां नियुक्तियां होनी है वहां तेजी से काम करने को कहा गया है ताकि जल्दी नए विज्ञापन निकल सके और नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जा सके। आपको बताते चले कि हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को झारखंड सरकार की निजी नीति को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था। झारखंड हाईकोर्ट ने कहा था कि इस नीति में झारखंड से 10वीं 12वीं पास करने की अनिवार्यता सिर्फ सामान्य श्रेणी के युवाओं के लिए है, जबकि आरक्षित वर्ग को इससे अलग रखा गया है। आज शून्य निकाला उठो जागो संकल्प मार्च। झारखंड में युवाओं के सपनों के बनने बिखरने की खेल जारी। 17 धैर्य की परीक्षा। युवा दिवस के मौके पर आज सुख की छात्र इकाई अखिल झारखंड संघ ने उठो जागो संकल्प मार्च निकाला। हजारों की संख्या में युवाओं ने अरगोड़ा मैदान से लेकर मोराबादी स्थित बापू वार्ड का पैदल चलकर सरकार का विरोध किया। जहां आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने कहा कि आज आत्ममंथन का दिन है। अतीत के दहलीज से वर्तमान को समझने तथा भविष्य को संवारने का संकल्प लेने का दिन है। व्यवस्था के युवा विरोधी चरित्र के प्रतिकार का दिन है। महापुरुषों, शहीदों एवं आंदोलनकारियों के टूटते सपनों का विश्लेषण का दिन है। वे कल उठो जागो संकल्प मार्च में युवाओं को संबोधित कर रहे थे। बताते चले कि अखिल झारखंड संघ के नेतृत्व में कल हजारों की संख्या में झारखंडी नौजवान सड़क पर उतरकर सरकार की वादा खिलाफी और असंवैधानिक नीतियों के विरुद्ध आवाज बुलंद की। अब सरकारी स्कूलों के बच्चे भी करेंगे वोकेशनल कोर्स। झारखंड के 80 उत्कृष्ट और 350 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में 11 वोकेशनल ट्रेड की होगी पढ़ाई। सीएम हेमंत सोरेन ने दी सहमति। राज्य में सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी अब वोकेशनल कोर्स करेंगे। सीएम हेमंत सोरेन ने इसकी सहमति दे दी है। जल्द ही इस दिशा में काम शुरू हो जाएगा। पढ़ाई शुरू होते ही बच्चों को गाइड करने का काम हेडमास्टर और टीचर्स करेंगे। इसके लिए उन्हें ट्रेंड किया जाएगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की ओर से इसे लेकर निर्देश दे दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हर क्षेत्र में कौशल बनाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इसकी शुरुआत की गई है। इसकी शुरुआत राज्य के 80 उत्कृष्ट विद्यालय एवं 350 प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालयों में की जा रही है। ऐसे स्कूलों में सामान्य शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा भी दी जाएगी। इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। मार्च से राज्य स्तरीय कार्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा लैब शुरू कर दिया जाएगा। कोल्हान के जंगल में छिपे हैं नक्सली। घने जंगल में छिपा रखी है लैंड माइन्स। सुरक्षा बल चला रहे हैं इलाके में सर्च अभियान। बता दें झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ चला जा रहे हैं ऑपरेशन ऑक्टोपस अभियान में नक्सलियों की कमर टूट गई है। कई नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। नक्सलियों के बड़े कैंप और ठिकानों पर अब सुरक्षा बलों का कब्जा है। सूत्रों के अनुसार नक्सलियों ने अब कोल्हान जंगल को अब अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है। सुरक्षा बल भी अब इस इलाके में तलाशी अभियान चला रहे हैं, लेकिन नक्सलियों ने घने जंगल में कई जगहों पर आईडी छिपा रखे हैं। इस जंगल में कई बड़े इनामी नक्सली सक्रिय हैं। इनमें 1 करोड़ रुपए का इनामी पुलिस ब्यूरो सदस्य मिसिल बसेरा उर्फ भास्कर उर्फ सुनिर्मल जी भी शामिल हैं। पिछले दिनों ही नक्सलियों ने इस इलाके में बड़ी घटना को अंजाम दिया है। झारखंड में लंबे समय से नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला जा रहा है। राज्य में नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन डबल बुल, ऑपरेशन थंडर स्टॉर्म और ऑपरेशन ऑक्टोपस एक्टिव है। इस अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। कई नक्सलियों को मार गिराया है, जिसमें एरिया और जोनल कमांडर स्तर के उग्रवादी शामिल हैं।
प्राइवेट सेक्टर में 75% स्थानीय लोगों को मिलेगी नौकरी, बोले श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता। बता दें कि राजधानी रांची में झारखंड राज्य निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों के नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 विषय पर कार्यशाला का आयोजन हुआ। इस कार्यशाला में शिरकत करते हुए राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने की नीति अब सख्ती से पालन होगा। इस मौके पर कई युवक युवतियों को श्रम मंत्री ने नियुक्ति पत्र भी सौंपा। श्रम मंत्री ने कहा कि स्थानीय लोगों को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के तहत सरकार ने निजी क्षेत्र के उद्यमों में स्थानीय लोगों के लिए नियोजन अधिनियम 2021 एवं नियोजन नियमावली 2022 का प्रावधान किया है। इसका उद्देश्य झारखंड के विकास में कदम ताल मिला रहे निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। झारखंड में बड़ा हादसा, मजदूरों को लेकर जा रही गाड़ी टकराने से 7 की मौत, 8 लोग जख्मी। झारखंड के सरायकेला खरसावां में गुरुवार को भीषण सड़क दुर्घटना हो गई। इस हादसे में 7 लोग मारे गए हैं जबकि 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। कुल घायलों की संख्या लगभग 1 दर्जन बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि मृतकों की संख्या में इजाफा हो सकता है। घटना सरायकेला खरसावां की है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सरायकेला खरसावां में राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग पर अनियंत्रित पिकअप वैन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बता दें कि सुबह काफी कोहरा था। करीब 20 लोगों को लेकर पिकअप वैन कार्यस्थल की ओर जा रहा था। राजनगर चाईबासा मुख्य मार्ग पर पिकअप वैन पलट गया। हादसा इतना भीषण था कि मृतकों के शव इधर उधर बिखर गए। घायलों भी लहूलुहान हालत में पड़े थे। घटना की सूचना राजनगर पुलिस को दी गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल की ओर रवाना हो गई। मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल मरीजों को जमशेदपुर रेफर किया गया है। आदमखोर तेंदुओं को देखते ही गोली मारेगा प्रशासन, हैदराबाद से बुलाया एक प्रसिद्ध शिकारी। बता दें कि झारखंड में एक आदमखोर तेंदुए को बेहोश करने या पिंजरे में कैद करने की कोशिश से असफल रहने के बाद अब राज्य का वन विभाग उसे देखते ही गोली मारने के आदेश जारी करने का विचार कर रहा है। एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को ये जानकारी दी। आदमखोर तेंदुए ने अब तक 4 बच्चों की जान ले चुका है। तेंदुए से निपटने के लिए प्रशासन एक्टिव मोड में है। हैदराबाद निवासी प्रसिद्ध शिकारी नवाब सफत अली खान को तेंदुए को पकड़ने में मदद के लिए यहाँ बुलाया गया है। यह तेंदुआ दिसंबर महीने से अब तक झारखंड के पलामू संभाग में कथित रूप से 4 बच्चों को जान ले चुका है। चारों बच्चे 6 माह से 12 साल के बीच के थे, जिनमें 3 गढ़वा के और एक लातेहार जिले से था। प्रधान मुख्य संरक्षक शशिकर समांता ने कहा कि निगरानी समिति ने तेंदुए को देखते ही गोली मारने का आदेश जारी करने की सिफारिश की है। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है। उन्होंने कहा कि हम और विशेषज्ञों से सलाह मांग रहे हैं। चाईबासा में नक्सलियों ने फिर किया धमाका, बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में था नक्सली। बता दें कि चाईबासा के कोल्हान जंगल में एक बार फिर नक्सलियों ने सुरक्षा बल को निशाना बनाया है। कोल्हान क्षेत्र के टोटो थाना इलाके में ग्राम तुम्बाहाका के जंगली इलाके में नक्सलियों ने ब्लास्ट किया है। इस धमाके में 3 जवान घायल हो गए। घायल जवानों को तुरंत एयरलिफ्ट किया गया, रांची के मेडिका में भर्ती कराया गया है, जहाँ तीनों जवानों के हालात खतरे से बाहर है। घायल जवानों में अमरीश सिंह, जिनकी उम्र 29 साल है, उन्हें हाथ में चोटें आई है। दूसरे जवान सौरभ कुमार, जिन्हें कई जगहों पर चोट आई है। तीसरे संतोष कुमार है, जिन्हें दाहिने कंधों में चोटें आई है। तीनों के हालत खतरे से बाहर है और मेडिका में इनका इलाज चल रहा है। बता दें कि सुरक्षा बल इस संबंध में एक प्रेस रिलीज जारी करते हुए बताया कि सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि नक्सली की इसी बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में है। सुरक्षा बलों को यह भी पता था कि नक्सली भारी संख्या में इन इलाकों में मौजूद हैं। सुरक्षा बल ने विशेष अभियान दल गठित किया और इलाके में सर्च अभियान चलाने लगे। तभी तुम्बाहाका गाँव के पास सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए नक्सलियों ने धमाका कर दिया। इस आईडी विस्फोट की चपेट में 3 जवान आए हैं। खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एवं एक दूसरे से शेयर जरूर करें। धन्यवाद।